कितना टाइम बोलना है? जितना टाइम आपके पास। जितना टाइम बोलना। हाँ, आपके पास जितना टाइम हो इतना। दादी जी पूछ रहे कितना टाइम है, बोलो। मैंने कहा जितना बस, जितना टाइम आपके पास है, ठीक है ना। मेरे पास तो टाइम बहुत है, पर इनको सुनने के लिए ताकत है। अभी तो दादी जी ने डायरेक्ट आपको सवाल मैं पूछा हुआ है। मैं ऐसी सभा को देख मुख जब बोलने के बिगर क्या बोलेंगी वो तो आप सुनेंगे। माइक हाथ में दिया है तो माइक उठाना पड़ेगा। इस बार नाम से ही काम जाओ अंदर आओ। बहुत हुआ है, हो सकता है। जैसे ही वो लोग को बोला कलम्बिका ना बहन ऊपर आए, ने आप लोग भी ऊपर बैठो ना, यहाँ क्या करते हो। हमारे पास आई, थोड़ा तो समझो। एक सेकंड के अंदर प्रोग्राम देख, मैंने ऐसे हाँ जी जरूर किया। क्योंकि अच्छा पहले मेरा ओम शांति कहना रह गया। इतनी स्पार्क में इतनी मत हो गई। अब सब बोलो ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तीसरा बारी बोलेंगे ना, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। पहले 1 मिनट के लिए देख रही हूं बाबा कितना खुश हो रहा है। आप भी देखो कितना खुश हो रहा है। जो जिस भावना से सेवा का संकल्प जैसे रमेश भाई को आया, संकल्प से ही सफलता होती है। मेरे साथ कोई बैठते हैं और दादी गुलजार के साथ में थोड़ा मैं थोड़ा क्या दिन में एक बारी आधा घंटा जरूर बैठती हूँ। तो इतनी सुंदर सभा को देख मुझे एक शब्द याद आता है। एक भाई था, है भी माइक जॉर्ज, हाँ जी। बहुत वंडरफुल भाई है। जब हमारे से मिलता है ना तो अनेक गहरी गहरी बातें निकलवाता है। तो उसका संकल्प था सारे यूके में भाषण करने का। उनका भी था, हमारा भी था, पर वो टाइम उनके लिए भी वंडरफुल था। रमेश भाई ऐसा कोई हाँ जी। प्रोग्राम बनाओ, आप और हम इकट्ठे, जैसे शुरू में शिवा पर निकले थे। जी। आप ही निमित्त बने मुझे अफ्रीका भेजने के लिए। वंडरफुल। तो वो कहता है, परिचय देता है, शी केयर करती है, शेयर करती है, इंस्पायर करती है। समझा? केयर, शेयर, इंस्पायर, ये आप लोगों ने इस पार्क में किया है, ये दिखाई पड़ा। केयर अपनी भी, सबकी, केयरलेस नहीं। ऐसे सफलता नहीं हुई होंगी। और शेयर जो बाबा सुनाता है, भिन्न भिन्न बातें जो आज वरदान में था, रमणीकता से, कभी कोई बात कभी कोई बात, अच्छी अच्छी बातें जो समय घड़ी को देखते भी नहीं है।
घड़ी कहेंगे मेरे को, मैंने घड़ी को नहीं देखती हूँ। रमेश भाई को पता है मैंने कभी घड़ी नहीं पहनी है सारी लाइफ के अंदर। कहीं दलाई लामा को घड़ी पड़ी है, घड़ी को क्या करेंगे। घड़ी बेचारी खुश हो रही है, हमको सफल कर रही है। ताली बजाओ ना, घड़ी खुश हो रही है, मुझे सफल कर रही है। तो मैं घड़ी को क्या करूं। किसी ने बड़ा जबरदस्ती मुझे कहा तुमको जरूर पहननी चाहिए। मैं कहा ये हथ करी है, मुझे नहीं चाहिए। इसका फलस्वरूप ये है, अमृत वेले उठने में भी घड़ी नहीं देखती हूँ। अपने आप हमारे साथ जौन साहब मैंने वो तो 3:15 खटिया छोड़ के चली जाती है, तो मैं कैसे, तो 3:30 खटिया पर नहीं रह सकती हूँ। ये इस पाक वालों को ये बस बातें सबको ध्यान पर होंगी। ये जो 4 से 5 अमृत वेला है, साकार अव्यक्त निराकार तीनों से इकट्ठा मिलन का इतनी नॉलेज बुद्धि में है, अनुभव है। हम किसके पास याद में बैठी हूँ या साथ बैठी हूँ, दादी गुलजार से ये रोजाना होती है। अमृत वेले मैंने कहा दादी आप बाबा के साथ होती हो या याद में बैठती हो। याद में कैसे, हमको और कोई सारे दिन में याद आता ही नहीं है। अमृत वेले के नियम ने इतना अंदर से अल्लोलचल रहने का, जो मैं 3 बार ओम शांति कहती हूँ। आत्मा शांत स्वरूप है, बाबा की संतान है, शक्ति स्वरूप है। ड्रामा के नॉलेज को जान हर्षित मुख है। हर्षित रहना, ड्रामा की नॉलेज को धारण न किया हुआ होता तो कभी हर्षित नहीं रह सकते। इसमें बाबा का एक अच्छी वरदान मिला हुआ है, बाबा को साथी बनाओ। अब ये हमारी 2-2 एक-एक अक्षर की बात नोट करते जाना। बाबा मेरा साथी है। मैं कौन हूं? साखी। जैसे साथी मेरा साखी है, सब बातें समझा करके, प्यार से समझा करके, पर ऐसे मुरली क्या है, वरदान क्या है। रोज की मुरली, एक अमृत वेला, दूसरा मुरली। मैं समझती हूँ मैंने सारी लाइफ के अंदर 75 इयर्स के अंदर मुरली मिस नहीं की होंगी, असुर नहीं की होंगी। मरने के घड़ी तक कभी शरीर आया होगा, मुरली मिस नहीं की होंगी। अभी भी हॉस्पिटल में 3 दिन जब थी, सांस नहीं चल रहा था, मुरली मिस नहीं की। क्योंकि रोज की मुरली में बल रिवाइज कोर्स चल रहा है, नई बात मिलती है, रोज नई बात है, मेरे काम की बात है।
4 बातें मूल्य में है। शिक्षा, समझानी, सावधानी। 3 ये बातें, शिक्षाएं भी है, समझानी भी है, सावधानी भी है। पर बाप सम्मान बनने के लिए भी ऐसी कोई विधि भी जरूर सुनाता है बाबा, जो बाबा को नकल करने का अक्ल आ जावे। बाबा को नकल, मेरी भाषा समझते हैं ना, बाबा को नकल करने का अक्ल आ जावे। जैसे पांडवों के 5 गुण हैं, हम देखते हैं वो 5 गुण मेरे में है। अर्जुन, भगवान तेरा ज्ञान बहुत अच्छा लगता है। हे मेरे भगवान, आप जो सुना रहे हो ना, वो गुह्य गोपनीय रहस्य युक्त है। गुह्य रमेश भाई भी ज्ञान में कैसे आया है, गीता का ज्ञान सुन पढ़ते पढ़ते आया है, बाबा के सामने आया। उषा बहन भी गीता का ज्ञान पढ़ते सुनते बाबा के पास आई है, पर गीता ज्ञान दाता मिल गया। कितना खुशी, स्वयं दे रहा है। तो जब मैं गीता पढ़ती थी, भगवान मुझे क्यों नहीं ज्ञान बैठ के दिया, अर्जुन को क्यों दिया? भागवत पढ़ती थी, मैं गोप गोपी हूं, गोप गोपियों का पढ़ सुन करके अभी इतना बाबा का माल खजाना मिलता है। क्या करना है क्या नहीं करना है पूछने की बात ही नहीं है, सोचने की बात ही नहीं है। बाबा कहता है कर, जी बाबा। तो गुलजार दादी हमेशा कहती है, एक संदेश भी लिख करके दिया था, बाबा ने कहा मैंने किया, बस ये हाल है ना आपका। बाबा ने कहा मैंने किया, मैंने कुछ नहीं किया, जो बाबा ने कहा वही हुआ। कैसे होगा कब सोचा नहीं है, कौन करेगा? जब मैं 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट कार में बैठती हूँ, चक्कर लगाती हूँ, ये सब किसने किया है? अभी देखो सैलेज में बैठी, क्या सुना रही थी मैं भूल गया, अब क्या सुना? भूल गया ना। अब जो सुनाना होगा सुना लेंगे। पांडवों में 5 गुण थे। हाँ, पांडवों के 5 गुण। अच्छा ठीक है, पहले अर्जुन, फिर है भीम। देखना मेरे में ये है गुण 5 पांडव, तो अपने में भी देखना। भीम को सारा दिन यज्ञ याद है, भगवान ने यज्ञ रचा है। मेरे दिल का हाल पूछो ना, जब से बाबा के पास पाँव रखा है, यज्ञ का भोजन खाया है, तब से यज्ञ याद है। कहां से खा रही हो, कौन खिला रहा है? भगवान ने यज्ञ रचा है, उसमें हमको ब्राह्मण बनाया है सेवा के लिए। कानों में ब्रह्मा ज्ञान सुनाता है, मुख से सुनाता है, ब्रह्मा भोजन में हमारे मुख में खिलाता है। फिर अपने आप से पूछना कितना यज्ञ के लिए प्यार है। हड्डियां यज्ञ के लिए है, तो हड्डी हड्डी मजबूत है, अतिंद्रिय सुख का अनुभव हो जाता है। भगवान का यज्ञ
सारे कल्प में एक बारी भक्ति मार्ग में है, हमारे लौकिक में, और पाठ पूजा भले करे पर हवन न करे तो समझेंगे पूजा पूरी नहीं हुई। तो ले जाओ स्वाहा, थोड़ा भी कुछ अंदर स्वाहा, लेकिन में समर्पण भी होना, सफल भी करना, स्वा भी होना। वो है भीम, भगवान का प्यारा। समर्पण, सफल, स्वाहा। फिर है नकुल, सारा दिन बाबा को कॉपी करता है। अक्ल है ये, बाबा कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, कैसे खाता है। रमेश भाई को याद दूंगा, बाबा को, रमेश शाह को बाबा पुणे में आया था, उनको बुलाया था जी, पुणे में था। उस टाइम में बाबा ने 3-4 बातें मुझे ऐसी सिखाई, बाबा ने। मैंने खूब सब्जियां मंगाई थी, बड़ी खुली देर से बाबा आया है, तो बाबा को दिखाया। बाबा ने कहा इतना क्यों खर्च किया है? मैंने कहा मैंने मधुबन में कभी आपसे पूछा है? कभी आपसे पूछा क्यों करते हो? बाबा आया है तो मैं क्यों पूछूं, आप क्यों मेरे से पूछते हो? तो उसमें तो क्या किया, बैठ के खेल किया बच्चों से। तो जैसे हार खाई, कहा जाओ सब्जियां काटो, ये करो। इतना रमेश उषा के लिए इतना प्यार पैदा किया, बच्ची कम बात नहीं है। उसी टाइम पर कोई अच्छा भाई था, संबंध संपर्क में नहीं, अच्छा नजदीक था, पर पूरी बाबा की पहचान नहीं थी। मैंने कहा बाबा इसको आपके साथ खाना खिलाऊं? मुझे कहा भले। जो खाना पूरा किया तो बाबा ने मुझे कहता है उसको पहचान थी किसके साथ खा रहा हूं, पहचान थी। तब से लेकर के इतना ध्यान बाबा के साथ भोजन खा रहा है, ये समझ नहीं है। तो जब भोजन खाते हो, खिलाते हो साथ में, इतनी बाबा की याद हो।